बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो वो अपने रब अज़्ज़ा वजल की तकरीम करता है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5022। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम में सबसे बेहतर लोगों के बारे में ना बताऊं? उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर लोग वो हैं जिनकी तुम में से उम्रें दराज हों और वो तुम में से बेहतरीन अखलाक के हामिल हों। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5100। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो अंबिया हैं और ना शोहदा, लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह के हम इनके मुकाम मर्तबे पर अंबिया और शोहदा भी रश्क करेंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं कि वो कौन लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग हैं जो आपस में ना तो किसी रिश्ते नाते की वजह से मोहब्बत करते हैं, ना किसी माली शराकत की बिना पर, बल्कि वो महज अल्लाह के हुक्म और कुरानी इत्तिबा में बाहम मोहब्बत करते और लेन देन करते हैं। अल्लाह की कसम, उनके चेहरे चमकते होंगे और वो नूर के मिंबरों पर होंगे, और जब दिगर लोग खौफ में मुब्तला होंगे तो वो खौफज़दा नहीं होंगे, और जब दिगर लोग गम का शिकार होंगे तो वो गमज़दा नहीं होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई। तर्जुमा, सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5012। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बागात में किसी बाग की तरफ अपनी किसी ज़रूरत के लिए गए। मैं भी आपके पीछे पीछे गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए तो मैं इसके दरवाज़े पर बैठ गया और अपने दिल में कहा कि आज मैं आपका दरबान बनूंगा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका हुक्म नहीं दिया था। आप अंदर चले गए और अपनी हाजत पूरी की। फिर आप कुएं की मंडेर पर बैठ के और अपनी दोनों पिंडलियों को खोलकर इन्हें कुएं में लटका लिया। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए और अंदर जाने की इजाज़त चाही। मैंने इनसे कहा कि आप यहीं रहें, मैं आपके लिए इजाज़त लेकर आता हूँ। चनाचा वो खड़े रहे और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके पास आने की इजाज़त चाहते हैं। फरमाया कि इन्हें इजाज़त दे दो और इन्हें जन्नत की बशारत सुना दो। चनाचा वो अंदर आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानब आकर उन्होंने भी अपनी पिंडलियों को खोलकर कुएं में लटका लिया। इतने में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए। मैंने कहा, ठहरो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लूँ, और मैंने अंदर जाकर आपसे अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको भी इजाज़त दे और बहशत की खुशखबरी भी। खैर वो भी आए और इसी कुएं की मंडेर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानब बैठे और अपनी पिंडलियाँ खोल कर कुएं में लटका दी, और कुएं की मंडेर भर गई और वहाँ जगह ना रही। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए और मैंने इनसे भी कहा कि यहीं रहिए यहाँ तक कि आपके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इजाज़त दो और जन्नत की बशारत दे दो, और इसके साथ एक आजमाइश है जो इन्हें पहुँचेगी। फिर वो भी दाखिल हुए। इनके साथ बैठने के लिए कोई जगह ना थी।
چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنویں کے کنارے پر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پاؤں لٹکا لیے۔ پھر میرے دل میں بھی بھائی غالباً ابو بردہ یا ابو راہم کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے لگا کہ وہ بھی آ جاتے۔ ابن المصیب نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعبیر لی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ بقیع غرقد میں ہے۔ بخاری حدیث نمبر 7097۔